हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर की, जिन्होंने कि आज यानी कि 20 जनवरी को अपने थर्ड क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। और ब्रॉडली अगर बात की जाए तो इनके नंबर एज पर एक्सपेक्टेशन रहे हैं या कुछ कुछ जगह पे अच्छे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इनके रिजल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के कंपनी ओवरव्यू के बारे में बात करें तो 85 साल से ज्यादा की भारत में हेरिटेज के साथ ये भारत की लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। इनके अगर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के डेटा के हिसाब से देखें तो 21,000 के आसपास एम्प्लॉइज थे और इनकी एनुअल सेल्स 45,311 करोड़ थी। ये वर्ल्ड की जो फेमस लीडिंग सप्लायर है फूड, होम केयर, पर्सनल केयर और रिफ्रेशमेंट प्रोडक्ट की, यूनिलीवर उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है। और अगर यूनिलीवर की बात की जाए तो इनकी जो सेल्स है 190 कंट्रीज से ज्यादा में की जाती है और इनका जो एनुअल सेल्स टर्नओवर है वो 51 बिलियन यूरो था 2020 में। और ऐसा माना जाता है कि हर दिन 10 में से 9 घर ऐसे होते हैं जहां पे कोई ना कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट भारत में यूज किया जाता है। और आप इनके जो ब्रांड्स हैं उनकी रेंज यहाँ पे देख सकते हैं। आई एम श्योर कि आप भी इनका कोई ना कोई प्रोडक्ट डेली बेसिस पे यूज करते होंगे। तो सबसे पहले अगर हम इनके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट की समरी को देखें तो एचयूएल की जो सेल्स है वो 12,900 करोड़ रुपए की रही है दिसंबर क्वार्टर में, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर से 10% बढ़ी है। और अगर कंज्यूमर ग्रोथ टर्म्स में बात की जाए तो इनकी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर ग्रोथ है वो 11% की रही है। इसके अलावा अगर इनके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात की जाए तो वो 2,243 करोड़ रहे हैं दिसंबर क्वार्टर में। और अगर दिसंबर 2020 से कंपेयर करें तो वो लगभग 17% बढ़े हैं। और अगर एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बात की जाए तो इनके जो प्रॉफिट और रेवेन्यू के नंबर हैं थोड़े से बेटर ही आए हैं। जैसे कि ईटी नाउ ने एक पोल कराया था और उनके हिसाब से जो इनका प्रॉफिट आना चाहिए था वो 2,184 करोड़ का वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जबकि इनका प्रॉफिट एक्चुअली में 59 करोड़ ज्यादा होकर के 2,243 करोड़ आया है। हालांकि कुछ और एस्टिमेट्स आ रहे थे जो कि इसी लाइन पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एज पर एक्सपेक्टेशन या थोड़े से बेटर ही रहे हैं इनके नंबर्स। इसके अलावा अगर कुछ की हाइलाइट्स देखी जाए तो इनकी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर ग्रोथ है वो 11% की रही है और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 2% की रही है। अगर एबिटा मार्जिन की बात की जाए तो 25.4% रहे हैं और पिछले साल के मुकाबले 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% से बढ़े हैं। और अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो 17% से बढ़ करके 2,243 करोड़ रहा है। और अब अगर हम इनकी सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखें तो इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट से 41% के आसपास, और वहां पे रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई है 7% की। और 2 साल की कैगर यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो 8% की आती है और सेगमेंट के जो मार्जिन है वो 28% के हैं। दूसरे नंबर पे इनका होम केयर का सेगमेंट है जिसमें कि 23% की रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई है, 10% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 2 साल की, और जो मार्जिन है वो 21% के हैं। और तीसरा जो इनका फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट वाला सेगमेंट है वहां पे 3% की रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई है, 11% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 2 साल की, और सेगमेंट जो मार्जिन है वो 19% के रहे हैं। और इसके अलावा अगर इनके मार्केट शेयर की बात की जाए तो दिसंबर 2021 में नीलसन मार्केट शेयर्स रिपोर्ट के हिसाब से इनका हाईएस्ट ईयर ओवर ईयर मार्केट शेयर गेन्स रहा है। इसके अलावा इन्होंने सभी डिवीजन में मार्केट शेयर को जीता है और अर्बन हो, रूरल हो या सभी रीजन में इनका मार्केट शेयर बढ़ा है। इसके अलावा मास, पॉपुलर और प्रीमियम सेगमेंट में भी इनके मार्केट शेयर में बढ़ोतरी देखी गई है और इनका जो अब मार्केट शेयर है वो 2019 लेवल से भी ऊपर आ चुका है। इसके अलावा अगर हम आउटलुक की बात करें तो वहां पे कंपनी ने कुछ चैलेंजेस को बताया है। जैसे कि अगर एफएमसीजी मार्केट ग्रोथ की बात करें तो उसमें मॉडरेशन देखा गया है। अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो जुलाई 2021 के बाद से जो मार्केट ग्रोथ है उसमें कमी देखी गई है और खासकर रूरल एरिया में। और अगर हम वॉल्यूम टर्म्स में बात करें तो वहां पे तो ग्रोथ की बजाय कमी देखी गई है, यानी कि गिरावट हुई है और वहां पे भी खासकर रूरल एरिया में वॉल्यूम में भारी कमी देखी गई है।
और उसके जो मेजर कारण है वो ये है कि जैसे कि कमोडिटी के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इनके लिए जो भी रॉ मटेरियल यूज करते हैं, चाहे वो पाम ऑयल हो, क्रूड ऑयल हो, पॉलिथिन पैकिंग मटेरियल वगैरह हो, या ओशन फ्रेट वगैरह हो, जो कि लगातार बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो कोविड के भी केसेस हैं, वो सेकेंड वेव के आसपास 4 लाख डेली बेसिस पे हो गए थे, जो कि दोबारा से बढ़ने लगे हैं थर्ड वेव में, और 2.5 लाख से भी ज्यादा डेली के केसेस आ रहे हैं। तो कंपनी का कहना है कि जो नियर टर्म आउटलुक है वो अनसर्टेन रहने वाला है, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इनके लिए काफी अनसर्टेन होगा, और उसकी वजह यही है कि जो एफएमसीजी की मार्केट ग्रोथ है वो मॉडरेट हो रही है। इन्फ्लेशन जो है इनके वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, क्योंकि लोग ज्यादा चीजें नहीं खरीद रहे हैं प्राइसेस बढ़ने की वजह से। हालांकि इनका कहना है कि जो कोविड वेव 3 है उसका इम्पैक्ट शायद लिमिटेड रहेगा, क्योंकि वैक्सीन कवरेज अच्छा है और हेल्थ हेल्थ सेफ्टी मेजर लिए जा रहे हैं, और ये इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है जितना कि वेव 2 थी, तो शायद इसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा। हालांकि इन्होंने कहा है कि कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं वो वॉलेटाइल रहेंगे और बढ़े हुए रहेंगे, जो कि जिसका कि इम्पैक्ट मार्च वाले क्वार्टर में भी देखा जा सकता है। तो इनके हिसाब से जो मार्जिन है उसके ऊपर प्रेशर बना रहेगा। इसके अलावा इनको शायद जो प्राइसिंग एक्शन, यानी कि अपने प्राइजेस को शायद बढ़ाना पड़े, इन्होंने पीछे भी कई बार अपने प्राइजेस को बढ़ाया है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी इनको कुछ प्राइसिंग एक्शंस लेने पड़े। इसके अलावा जो भी इनके कॉस्ट सेविंग प्रोग्राम्स हैं उनको कंपनी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। हालांकि कंपनी ने एंड में बोला है कि ये वेल प्रिपेयर्ड है किसी भी अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें करंट प्राइस पे एचयूएल का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने लगभग 30% की रिटर्न दी है, लेकिन पिछला 1 साल कंपनी के लिए काफी मुश्किल रहा है। इनकी 4% की नेगेटिव रिटर्न रही है, और उसमें से खासकर पिछले एक वीक में इनका शेयर रिजल्ट की एंटिसिपेशन में 6% से ज्यादा गिरा है। हालांकि इसके अलावा अगर इनके डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है, 1.7% के आसपास ये डिविडेंड देते हैं। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात की जाए तो दिसंबर के एंड में दो रिपोर्ट्स आई थी, उनके हिसाब से इनका टारगेट 2800 से लेकर 2930 रुपए बताया गया था। और अगर टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज टारगेट प्राइस 2855 बताते हैं, हायर साइड पे 3200 रुपए, लोअर साइड पे 2500 रुपए। और जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 2262 रुपए के आसपास हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस से या इवन लोएस्ट टारगेट प्राइस से भी नीचे पे अवेलेबल है। तो प्राइसिंग काफी अट्रैक्टिव है, अगर आपको कंपनी में भरोसा है तो ये बहुत ही अच्छा टाइम हो सकता है इनके शेयर को लेने का। इसके अलावा अगर इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है। हालांकि इनका वैल्यूएशन अभी भी हायर साइड पे लगता है, 63 की पी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की, जबकि शेयर काफी गिर भी चुका है। लेकिन अगर इनके कॉम्पिटिटर में देखें तो एफएमसीजी में जो पी रेशो है वो थोड़ा सा हायर साइड पे ही रहता है, सभी का 50s में है। लेकिन इनकी अपनी ब्रांड वैल्यू है, तो ये जस्टिफाई करते हैं अपने प्राइस अर्निंग रेशो को। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी बढ़िया है, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे तो लगता है कि कंपनी का शेयर काफी पिट चुका है, अदरवाइज कंपनी में दम है, लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है। तो आने वाले टाइम में ये शेयर काफी अच्छा कर सकता है और आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सकता है। और अगर कल की बात की जाए स्पेसिफिकली कि रिजल्ट का क्या असर होगा, तो मुझे लगता है कि पिछले वीक इनके जो प्राइस ने काफी सारा जो रिजल्ट की एंटिसिपेशन है उसको बेक्ड इन कर लिया है, और जो रिजल्ट है वो उम्मीद के हिसाब से ही लग रहे हैं। तो आइडियली इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए शेयर प्राइस, और रादर यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए, अनलेस की कोई ऐसे मार्केट पोजीशंस बनी हुई है कि टेम्परली नीचे जाए। बट मुझे लगता है कि थोड़े से दिनों में ये पॉजिटिव डायरेक्शन पकड़ेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप इसको करंट प्राइस पे या किसी भी करेक्शन पे अगर लेंगे तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये आपको काफी अच्छी रिटर्न 1 साल में दे सकता है। और मैं माफी चाहूंगा अगर आप ज्यादा डिटेल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे लगा कि रिजल्ट्स अभी भी आए हैं तो आप जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, तो मैंने क्विक एक समरी वीडियो बनाया है। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो प्लीज कमेंट में लिखिए, ताकि मैं अगली बार उसके हिसाब से वीडियो बनाऊं। इसके अलावा वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे ही कीजिए। एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।